नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल इस्माइल फैमिली पर। दोस्तों, धनतेरस पर कौन सी विशेष चीज़ें खरीदनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। दोस्तों, धनतेरस और खरीदारी एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। सालों से सोना, चांदी, गहने, पीतल और साथ ही स्टील के बर्तन जैसे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें घर खरीदकर लाई वस्तुएं अपने घर में शुभता लाती है, समृद्धि लाती है। लेकिन क्या सच में इतने पैसे खर्च करना आवश्यक होता है? अभी हम सामर्थ्य नहीं है ज़्यादा पैसे खर्च करने में, तो क्या करें? दोस्तों, जरूरी नहीं है कि महंगी चीज़ें ही आप अपने घर खरीद कर लाएं धनतेरस के दिन। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिन्हें अगर आप अपने घर पर लाते हैं तो सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य से आपका पूरा घर भर जाएगा। तो क्या है ये चीज़ें, हम आपको बताते हैं। इनमें से कुछ विशेष चीज़ें अगर आप अपने घर लाते हैं या लाने के बाद इनका नियम जो है उनका पालन करते हैं तो निश्चित ही ये जान लीजिए कि आपको शुभ फल प्रदान मिलेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखें। दोस्तों, कार्तिक मास के अमावस्या को दीपावली का पूजन किए जाने के विधान है। इस उत्सव के दौरान गौ उत्सव, धनतेरस, नरक चतुर्दशी और छोटी दीपावली फिर दिवाली पर्व मनाया जाएगा। दिवाली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव और विश्वकर्मा पूजन किया जाता है। हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको बता दें कि इस साल धनतेरस की तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से शुरू होगी और अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर 1:57 पर समाप्त होगी। बता दें कि धनतेरस के दिन प्रदोष काल में पूजा होती है, इसलिए धनतेरस 10 नवंबर को ही मनाई जाएगी। शुभ मुहूर्त की बात करें तो इस दिन धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:02 से रात्रि 8 बजे तक रहेगा। धनतेरस पर पूजा पाठ के अलावा शुभ वस्तुओं की खरीदारी का भी विधान है। कुछ ऐसी विशेष धन कारक चीजें हैं जिन्हें आप अपने घर में खरीद कर ले आते हैं तो ये आपके घर में धन, धान्य, सुख, समृद्धि में वृद्धि करता है। इन्हें धनतेरस के दिन खरीदना उत्तम माना जाता है। दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। देवताओं के प्रधान चिकित्सक भगवान धन्वंतरि के जन्मोत्सव के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन सोने, चांदी के आभूषण और पीतल के बर्तन आदि खरीदने की परंपरा है। शास्त्रों में कहा गया कि इससे घर में संपन्नता आती है। माँ तो केवल 2 रुपए की चीज से ही प्रसन्न हो जाती हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं धनतेरस के दिन, दीपावली के दिन, तो आप घबराइए मत। केवल 2 रुपए की ये चीज खरीद कर लाएं, ये खुद आपको धनवान बना देगी। लेकिन पहले हम जानते हैं कि धनतेरस से पहले हमें क्या नहीं करना चाहिए या दीपावली से पहले हमें कौन से कामों को करने से बच जाना चाहिए, क्योंकि वर्जित कामों को आप ना करें, इनसे दूर ही रहें, तभी इन वस्तुओं का शुभ प्रभाव घर में पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको बता दें कि अगर आपके घर में फटा हुआ कैलेंडर है तो उसे घर से बाहर कर देना। दोस्तों, कैलेंडर भी समय काल का सूचक होता है। समय से जुड़ी कोई भी खराब वस्तुएं घर में नहीं रखनी चाहिए, इससे आपका खराब समय शुरू हो जाता है। तो फटा कैलेंडर, बंद पड़ी घड़ी अपने घर पर बिल्कुल ना रखें। फटा कपड़ा भी अपने घर पे ना रखें, ये आपके उन्नति में बाधाएं लाती है, उत्पन्न करते हैं। साथ ही जूते, चप्पल फटे पुराने हो तो इन्हें भी घर से बाहर कर दें। अगर इन्हें नहीं करते घर से बाहर तो बरकत नहीं होगी, कार्यों में सफलता नहीं मिलेगी। और एक बात, कैलेंडर को कभी भी घर के दरवाजे या बाजू पर भूलकर भी मत टांगना, इसका व्यक्ति के जीवन में काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। कैलेंडर में कभी भी पिछले महीने का पन्ना खुला मत छोड़ना। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आगमन हो तो सबसे पहले घर में स्वच्छता का ध्यान रखना। माँ लक्ष्मी जी उस घर में कभी प्रवेश नहीं करती जहां गंदगी है, कूड़ा कचरा है। जिसके द्वार पर ये चीजें होती है उस घर में कलह क्लेश होते हैं। दीपावली से पहले, धनतेरस से पहले घर को व्यवस्थित साफ सफाई कर लें। घर का वातावरण प्रसन्न रखें। मकड़ी के जाले घर में ना रहें। टूटा सामान घर से बाहर निकालें। घर के आसपास कूड़ा कचरा हो तो ऐसे घर पर मां लक्ष्मी जी नहीं जाना पसंद करती हैं। उस घर में अलक्ष्मी यानी कि कुलक्ष्मी घर में प्रवेश कर जाती है। उनका दूसरा नाम दरिद्रता भी है। जिस घर में
कुलक्ष्मी प्रवेश करती है उस घर में दरिद्रता छा जाती है, साथ ही गरीबी छा जाती है और कष्ट परेशानी अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर आती हैं। माँ लक्ष्मी जी के पीछे पीछे सुख संपत्ति वैभव आ जाता है, दरिद्रता के पीछे दुख और तकलीफ आती है। घर में हो सके तो धनतेरस से पहले गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। माना जाता है कि गंगा जल शिव की जटाओं से निकलकर पृथ्वी में आती है। गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें स्वयं देवी देवताओं का वास स्नान किया था, वास माना जाता है, इसलिए गंगा के जल को बहुत ही पवित्र माना जाता है। गंगा जल की एक बूंद पापों को नाश कर देती है, नाश करने की शक्ति होती है। इसे घर में छिड़कने से घर पवित्र धाम की तरह पाया जाता है, तीर्थ के समान पवित्र हो जाता है। ऐसे घर में कभी भी दरिद्रता गरीबी प्रवेश नहीं करती। उस घर में साक्षात प्रभु नारायण प्रवेश कर जाते हैं और जिस घर में प्रभु नारायण हो उस घर में माता लक्ष्मी स्वतः ही खींची चली आती हैं। साथ ही दोस्तों घर में धूप जलाना चाहिए, घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाता है। कच्चा दूध गोबर के कंडों पर जल जलाकर उसका धुआं पूरे घर में फैलाएं। फिर घर में साफ सफाई रखते हुए पीपल के पत्ते से रोज घर में गोमूत्र के छींटे मारें और शुद्ध धूप जलाकर इससे घर में किसी के कुछ अगर रखा होगा तो उसका दुष्प्रभाव या फिर किसी ने कुछ किया होगा तो उसका दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा। ये तो ही माँ के आगमन के लिए स्वागत की तैयारी। हमारे चैनल के माध्यम से आप जानते हैं कि दीपावली में हमें कौन सी सामग्री घर में खरीद कर लानी चाहिए जिससे घर में समृद्धि संपन्नता और लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सबसे पहले तो हम सुझाव देंगे कि इस दीपावली पर, इस धनतेरस पर घर पर मिट्टी की सुराही घड़ा अवश्य लेकर आएं, छोटा बड़ा जैसा भी हो। दीपावली धनतेरस के दिन मिट्टी की एक सुराही या फिर घड़ा जरूर खरीद करके लाएं। फिर इसे घर की उत्तर दिशा में पानी भरकर आपको रखना है। इसे धनतेरस के दिन लाना अति उत्तम होगा। दीपावली के 5 दिन शाम को इस घड़े के पास घी का दीपक अवश्य जलाना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों उत्तर दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है और मिट्टी के पात्र में पानी भरकर उत्तर दिशा में रखने से देवताओं को प्राप्त होता है ये जल। आप इसे चख कर देखिए, घर के बाकी जल के तुलना में यह ज़्यादा मधुर होगा, मीठा होगा। लक्ष्मी जी की कृपा से इसमें कमल जैसा सुगंध आने लगता है। माँ लक्ष्मी के आपके घर में आगमन होने के यह संकेत होता है। इसके पीछे कारण भी है। पुराणों में उल्लेख एक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक ब्राह्मणी थी जो बहुत ही दिन निर्धन थी। उसे गुरु ने मिट्टी की सुराही उत्तर दिशा में रखने का उपाय बताया था। फिर इस उपाय के कुछ दिनों उपरांत उसकी गरीबी मिट गई, वो अमीर हो गई। याद रखें इस सुराही या घड़े को कभी भी खाली ना रखें, हमेशा गले तक इसके पानी भरकर रखें और केवल उत्तर दिशा में ही इसे रखें। दोस्तों इस दीपावली पर दक्षिणावर्ती शंख घर में खरीदकर अवश्य लाएं। जब देवता और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था उस दौरान जो 14 रत्न निकले थे उसमें से एक शंख भी है। शंखों में सबसे श्रेष्ठ दक्षिणावर्ती शंख को बताया गया है। इस शंख को घर में रखने से धन धान की कमी नहीं होती। शंख संहिता में दक्षिणावर्ती शंख के बारे में लिखा है कि जब व्यक्ति हर तरफ से दरिद्रता के चक्कर में फंस जाता है, चारों ओर से निराश, व्यापार में असफलता और आर्थिक उन्नति के उपाय विफल नजर आते हैं, तब दुनिया में एक आर्थिक उन्नति का आध्यात्मिक उपाय वो है दक्षिणावर्ती शंख। तो दक्षिणावर्ती शंख में अगर आपके घर में भगवान शालिग्राम है या फिर शालिग्राम है तो दूध भरकर माता लक्ष्मी जी के आप यानी कि अगर शालिग्राम है तो ठीक, नहीं तो माता लक्ष्मी जी की मूर्ति पे आप थोड़ा सा कच्चा दूध इस शंख पर भरकर अभिषेक करें और शालिग्राम पर भी कर सकते हैं तो ये उत्तम फलों की प्राप्ति कराता है। ये अभिषेक आप गंगा जल से भी या सादे जल से भी कर सकते हैं। फिर इसके बचे हुए पानी के छींटे पूरे घर में मारते हैं तो आपके घर में कभी भी कंगाली नहीं आती, धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। इस शंख को घर में स्थापित करके नित्य पूजा करने से घर में दरिद्रता पाव नहीं रख पाएगी। दोस्तों
सबसे सस्ती चीज आप इस दीपावली पर ला सकते हैं, वो है कमल गट्टे। कमल गट्टे जरूर मिल जाएंगे, लेकिन शुभ फल भी देंगे। मूल्यवान केवल 2 रुपए का कमल गट्टा वर्षों की गरीबी निर्धनता मिटा सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि कमल के 5 अंगों में देवी लक्ष्मी जी का वास होता है। माँ को कमल का हर एक अंग प्रिय है, लेकिन अच्छे सर्वाधिक कमल का बीज अर्थात कमल गट्टा में माता लक्ष्मी जी को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, दीपावली धनतेरस पर धार्मिक किताबें, व्रत कथा की पुस्तकें आदि घर में लाना अति शुभकारक माना जाता है। और दोस्तों, धनतेरस दीपावली के दिन भगवान धन्वंतरी का यानी कि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का प्रागट्य दिन भी होता है। उनका जन्म दिवस धनतेरस माना जाता है। उन्हें आरोग्य के देवता कहा जाता है। इन्होंने ही औषधियों की खोज की थी, इसलिए इस दिन औषधि खरीद करके जरूर लाना अति उत्तमदायक माना जाता है। खासकर जड़ी बूटी इस दिन लाना रोगियों में उनका वितरण करना अनेक शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। इससे आपको स्वास्थ्य रूपी सहन की प्राप्ति होती है। और हमारे चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि धनतेरस के दिन घर में झाड़ू खरीद कर लाना उत्तम माना जाता है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ सफाई करती है, उसी प्रकार से माता लक्ष्मी जी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती हैं, घर को धन धान्य से भर देती हैं। धनतेरस के दिन हमेशा विषम संख्या में ही झाड़ू खरीद कर लानी चाहिए, यानी कि इस दिन आप 1, 3 या फिर 5 झाड़ू खरीद कर लाएं तो अधिक होगा। दोस्तों, मेढक की मूर्ति रखना बहुत ही यानी कि उत्तम माना गया है। मेढक शास्त्र के अनुसार बहुत ही अच्छा माना जाता है। मेढक को वर्षों का आवाहक माना जाता है। कई जगहों पर उनकी आज भी पूजा की जाती है। मंडूक शास्त्र में इसे धन का चाबी कहा जाता है और धन की वर्षा कराने में सक्षम माना जाता है। इसलिए इस दीपावली या धनतेरस के दिन मेढक की छोटी मूर्ति जरूर लाएं। साथ ही धनिया माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। धनिया धन को कहा जाता है, यानी कि धन खींचने का काम करती है धनिया। तो आपको इस धनतेरस और दीपावली पर धनिया जरूर लेकर आएं। धनिया लेकर आप इसे धन के स्थान पर रख दें तो धन कभी खत्म नहीं होगा। साथ ही मोर का पंख लेकर आएं। मोर का पंख बहुत ही शुभ होता है, इसमें भगवान श्री कृष्ण जी का वास होता है। इसे पूजा स्थान पर स्थापित करें तो धन की कमी कभी नहीं होगी। साथ ही इस दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति लेकर आएं, कछुआ लेकर आएं, कौड़ी लेकर आएं। साथ ही इस दिन आप गोमती चक्र लेकर आएं, बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, इस दिन झाड़ू जरूर लेकर आएं। लेकिन आइए जान लेते हैं वो कौन सी चीज है जो आपको धनतेरस दीपावली के दिन नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, इस दिन धनतेरस और दीपावली के दिन आपको लोहे की बनी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। लोहे से बनी कोई भी चीज हो आपको नहीं खरीदनी चाहिए। कोशिश करें कि आप पीतल, सोना, चांदी खरीदें अपने सामर्थ्य के अनुसार, लेकिन लोहे से बनी चीजें ना खरीदें। प्लास्टिक से बनी चीजें बिल्कुल भूलकर भी ना खरीदें। बहुत से लोग स्टील भी ले लेते हैं जो कि लोहे का बना होता है, इसलिए स्टील के बर्तन भी भूलकर इस दिन ना लें। उसकी जगह आप पीतल ले सकते हैं, चांदी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस दिन अगर कपड़ा खरीद रहे हैं तो काले और नीले रंग के कपड़े भूलकर भी ना खरीदें। साथ ही साथ अगर इस दिन आप मूर्ति माता लक्ष्मी जी की, गणेश जी की खरीद रहे हैं तो देख लीजिएगा कहीं चटकी हुई तो नहीं है। टूटी फूटी चीजें बिल्कुल भी घर पर मत लाइएगा, जैसे कि मूर्ति है या फिर कोई भी चीज आप ला रहे हैं, बर्तन है, तो टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और अगली चीज है दोस्तों, तीसरी चीज, यानी कि इस दिन धनतेरस और दीपावली के दिन आप चाकू, छुरी, कैंची, नुकीली चीजें यानी कि जो भी धारदार वाली वस्तुएं हैं, इन्हें भूलकर भी अपने घर मत लेकर आइए। इससे माता लक्ष्मी जी क्रोधित हो जाती हैं। इसलिए आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि ये चीजें भूलकर भी ना लाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये खास जानकारी? अगर ये पसंद आई है वीडियो तो इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों, कमेंट में लिखिए जय माता लक्ष्मी।